Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dharvi Bhalla and in this video I'm going to share with you this brown eye makeup look. So keep watching. So now let's move to the eye makeup. कंसीलर के लिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ किया है इन शेड कैश्यू एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ फ्लफी ब्रश. ओ गॉड, ये फोकस होने में कितना ओके हो गया. एंड जो पैलेट मैं आज यूज़ कर रही हूँ लुक क्रिएट करने के लिए वो आई मैजिक की प्रोफेशनल पैलेट ही रहेगी. ये ब्राउन शेड मैं सबसे पहले पिक करूँगी. Now I'm going to take this eyeshadow with the same eyeshadow palette. Now I'm taking this black eyeshadow. Now here I'm using this PAC 126 small blending brush and I'm taking black eyeshadow again and inner corner करने बड़े आई शेडो ब्रश से मुश्किल होता है तो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश रिक्वायर्ड होता है उस टाइम. स्मॉल एरिया की ब्लेंडिंग के लिए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और थोड़े बड़े एरिया की ब्लेंडिंग के लिए बिग ब्लेंडिंग ब्रश. Here I have this highlighter. This is in copper shade. This is a naked highlighter and I'm going to use this first here. And I'm going to use the same highlighter on my eyes. Now I'm taking this Lakme Iconic Kajal. I'm just going to apply it on my eyelid as a eyeliner. बहुत पतली सी आपको लाइन ड्रॉ करनी है जैसे आप eyeliner लगाते हो वैसे ही. Now I'm taking this type of angular brush. This is a small angular brush. Focus. Yeah. इससे eyebrow भी fill होती है. So I'm taking this and I'm just going to blend my kajal first.
Now I'm taking black eyeshadow on this angular brush and just going to blend my kajal more. Now here I have again this pack 126 brush, and I'm taking black eyeshadow again and just blending this. अगेन स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. क्या होगा, आपके काजल पे स्मोक आउट इफेक्ट आएगा जब आप इससे ब्लेंड करोगे. So now for eyelashes, first I'm taking this eyelash curler here and just going to curl my eyelashes. टेन टाइम्स आपको करना है और आप इस सेम लुक किसी ब्राइडल पे भी दे सकते हो बहुत ईजीली. ओके, एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस नायका पावर कर्ल मस्कारा. दिस इज अ वाटर प्रूफ मस्कारा. हो जाता है कभी कभी. लोअर लैश हम बेस होने के बाद लोअर लैश पे मस्कारा करेंगे. तो दूसरी आई का भी आई मेकअप मैंने कर लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द आई लैशेस. आई लैश के लिए मैं यहाँ पे 3D फॉक्स मिंक आई लैश यूज़ करने वाली हूँ. आज मैं ये वाली यूज़ करूँगी. ऑलरेडी कटी हुई है, पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, सो यही यूज़ करूँगी मैं. ठीक है, आप एक आई लैशेस को एटलीस्ट 2 से 3 बार तो आराम से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो ये आई लैश मैं आज यूज़ करूँगी और इसके साथ ये ट्रांसपेरेंट ग्लू भी रिसीव होती है. ठीक है, ओके. आप लोगों को अपनी आई लैश के हेयर्स पर अप्लाई नहीं करना है. ओके, हेयर लाइन पे अप्लाई करना है. सो गलती से अगर आई लैश पे अप्लाई हो गया तो निकालते टाइम आपका कोई आई लैश निकल सकता है. अब मैं अपनी आई लैश बैंड पे ये ग्लू अप्लाई कर लूँगी. ठीक है, इसके सेमी ड्राई होने का हम वेट करेंगे. सेंटर में लगाएंगे, फिर पीछे से एंड देन आगे से. ओके, तो ग्लू आपको दिख रही है ऊपर, ब्लू थोड़ी ब्लू और वाइट सी. ये थोड़ी देर में अपने आप हट जाएगी बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट ग्लू है. बट अगर आप लोग ब्लैक ग्लू यूज़ करोगे वो नहीं हटेगी. ठीक है, अगर आप काजल लगा रहे हो, आईलाइनर लगा रहे हो आईलेट पे, सो यू गाइस कैन यूज़ ब्लैक ग्लू ऑल्सो. बट अगर आप काजल नहीं लगा रहे हो तो मैं आपको, या आईलाइनर नहीं लगा रहे हो तो आप लोगों में सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करो. अदरवाइज़ वो ब्लैक ग्लू आपके लाइनर की तरह पूरी दिखेगी आपकी आईलेट पे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द बेस. बेस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एलए गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ करूँगी इन शेड फॉन. ओके, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करने वाली हूँ. सो यही यूज़ करेंगे. इसको मैं हाथ पे थोड़ा सा निकाल लूँगी पहले. ऑफ कोर्स यू गाइस कैन यूज़ स्पैचुला ऑल्सो. Okay, and here I have this flat brush. This is by London Pride. Okay, अंडर आई से शुरू करेंगे लगाना.
नोज़ एरिया के साइड में, और यहाँ पे ब्लेंडिंग करते टाइम आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज़ ये एरिया हमेशा ड्राई रह जाता है या फिर यहाँ लाइंस आ जाती हैं। ओके, सो ध्यान रखना। माउथ एरिया, आज का मेकअप हमारा पूरा फुल कवरेज लुक होगा। फाउंडेशन भी सब फुल कवरेज वाले यूज होंगे। हाँ, दैट्स इट। अब आप लोगों को अपना कंसीलर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सेमी ड्राई होने के लिए। उसके बाद ब्लेंड करेंगे। क्यों? जब हम सेमी ड्राई होने के लिए कंसीलर को छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है और हमें कवरेज बहुत अच्छी मिलती है। अगर हम सीधा प्रोडक्ट ब्लेंड कर देंगे तो वो ऑलरेडी लिक्विड ही है ये कंसीलर। अगर हमने लगाते साथ ही ब्लेंड कर दिया तो सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। ओके, सो वेट करना है सेमी ड्राई होने के लिए, फिर फाउंडेशन करेंगे। So now my concealer is semi dry. Let's move to the blending. Where I'm using this beauty blender to blend my concealer. Now this is a totally local beauty blender, कोई ब्रांडेड नहीं है। मैंने Amazon से परचेज़ किया था, 4 का सेट मेरे को मिला था, उसमें से ही आई एम यूजिंग दिस। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडर आइज से। सबसे पहले बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है। सारा प्रोडक्ट निकला नहीं है और ब्लेंड भी हो गया है अच्छे से। सो या दैट्स वाई सेमी ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीलर को। सो फाउंडेशन है, आई एम गोइंग टू यूज दिस हुडा ब्यूटी इन शेड कैश्यू फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड आई एम गोइंग टू यूज दिस डेली फॉरएवर 52 प्रोफेशनल फोटो मैट लिक्विड फाउंडेशन इन शेड PHF008। आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट टुगेदर। आप अपना कोई जो आपकी शेड का फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, कर लिया है मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अंडर आइज से मैं स्टार्ट करूँगी इसको अप्लाई करना। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस टाइप ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश और मेरा ये जितना भी बचा हुआ फाउंडेशन है इसको मैं अपनी नेक पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। Here I'm taking this LA Girl concealer in shade creamy beige to highlight my अंडर आई एंड ब्रिज ऑफ द नोज। 2 कंसीलर हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहला वाला कंसीलर हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो अंडर आइज और बेसिकली डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए यूज़ किया था। एंड दिस वन वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। ओके, ये पूरा बेस पूरे प्रोडक्ट यू गाइस कैन यूज़ इट ऑन ब्राइडल ऑल्सो। ओके, बिकॉज सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने लिया है। सबसे पहले हल्का सा बस मैं अंडर आई पे ब्राइटन अप हो गई है मेरी अंडर आइज।
नेक्स्ट आपका फॉरहेड होगा, ब्रिज ऑफ द नोज, अपर लिप एंड चिन। ये एरिया आपका हाईलाइट होगा। So now let's move to the powder locking first. Here I'm using this Makeup Studio Professional Amsterdam Loose Powder in shade 1. Okay. And I'm just going to take this powder on this cap. तो अभी मैं अपना जो पाउडर लॉकिंग करूँगी वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करने वाली हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर लॉकिंग करने से पहले, अगर आप लोग ऐसे ही कैप में पाउडर ले रहे हो या किसी स्पैचुला में ले रहे हो तो इसको पहले अच्छे से आपको फैला लेना है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो भी पैटर्न आपके पाउडर में बन रहा है ना, आप ब्यूटी ब्लेंडर पे लोगे एंड ये पैटर्न एग्जैक्टली आपके फेस पे आ जाएगा। ओके, बेसिकली उसका निशान, उसका एक मार्क आपके फेस पे आ जाएगा। ओके, सो अच्छे से इसको फैला के आप तभी ही यूज़ करना। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माई अंडर आइज फर्स्ट वेरी वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू बेकिंग। ब्लेंड करेंगे अच्छे से। जहाँ हमने हाईलाइट किया था वो एरिया साथ में इसी से ही मैं लॉकिंग कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से जब लॉकिंग होती है तो लॉक बहुत अच्छे से होता है आपका बेस। ओके, जस्ट डैप दिस। लोगों को बस अपनी अंडर आई से वाइप ऑफ कर देना है सब तरीके से। I'm using iMagic Professional Palette here for contouring. I'm using these two shades for contour. First I'm taking this angular brush for my face contouring, mixing these two shades and just to contour my face. नेक फिर डाउनवर्ड्स हमने ब्लेंड करना है। फॉर नोज आई एम टेकिंग दिस स्मॉल angular brush, taking the same shades and just going to contour my nose. For blush, I'm taking this Swiss Beauty Bloom Cheek and Shadow palette, and I'm going to take this peach one and this pink one. Yes, I'm going to mix these two shades. Now for highlighter, I'm using this Naked Hearts Beauty H514 highlighter. Okay. And I'm taking this fan brush, and this fan brush is by Zoeva. I'm just going to mix.
नाउ लेट्स मूव टू द अंडर आई ब्लेंडिंग। सबसे पहले मैं अपने हेयर सेट करके आती हूँ, तब तक मेरा कैमरा थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद विल डू अंडर आई ब्लेंडिंग एंड लिपस्टिक, बस वही रह गया एंड देन मेकअप फिक्स। Okay, so I'm back after my hairstyle and little bit of jewelry. So let's move to the under eye blending. First, I'm just going to take this again Lakme Iconic Kajal. I'm just going to blend this kajal with this angular brush. I'm taking black eyeshadow on the same angular brush. I'm just going to blend the edges and just give your kajal more intense look with your eyeshadow, and always lock your kajal with black eyeshadow, otherwise वो सारा मेल्ट हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, सो कोई फायदा नहीं है। I'm taking this small blending brush by PAC 126 इसका नंबर है, and I'm just blending this with this PAC brush, और मैं बस blend कर रही हूँ इसको, आई शेडो को बेसिकली इससे। अब जो मैंने ऊपर ब्राउन आई शेडो लिया है ना इस आई मैजिक आई शेडो पैलेट में से, ये वाला सेम शेड आई एम टेकिंग ऑन माई ब्रश और blending this. For my waterline, I'm taking this white kajal and this is a local kajal, कोई brand नहीं है specific. So इस आइस की भी अंडर आई ब्लेंडिंग मैंने कर ली है। अब हम लोग लिपस्टिक की तरफ चलते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे मार्स का ये लिप पैलेट यूज़ करूँगी, बहुत ही अच्छा लिप पैलेट है, एंड इसके साथ आपको ये ब्रश रिसीव होता है, लिपस्टिक ब्रश, एंड मैं आज ये ब्राउन शेड इधर यूज़ करूँगी। सो देखते हैं, मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये शेड कैसा आता है, बिकॉज पूरा लुक कॉपर और ब्राउन्स में जा रहा है और आईज़ में भी ब्लैक और ब्राउन्स यूज़ हुआ है, तो मेरा रेड या पिंक तो मतलब ही नहीं बनता कि मैं उठाऊंगी। सो न्यूड्स मैंने लिप बाम अप्लाई की थी, अभी अप्लाई की है। आप लोग अपनी ब्राइड के आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग मेकअप की स्टार्टिंग में लिप बाम ज़रूर अप्लाई करिए। कोई भी फैंसी सा लिप बाम नहीं है, नॉर्मल बेबी लिप्स है, आप लोग वैसलीन, बेबी लिप्स कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। Oh, nice shade. I like that. Now for makeup spray, here I'm going to use this Makeup Fixer by Swiss Beauty. मेरे पास पैक का भी है बट वो ख़त्म हो चुका है, सो या बस आपको ऐसे अपनी आईज कवर करनी है अपनी ब्राइड की और जस्ट स्प्रे कर देना। That's it. मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करूँगी। Now this is the full look. I hope you guys will like it. Thank you so much for watching. Bye bye.